जस्सी लिवरमोर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिन्हें डे ट्रेडिंग का पिता भी माना जाता है। उनका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था और ये पढ़ाई में बहुत तेज थे। इनका मैथ्स इतना अच्छा था कि वो 3 साल का मैथ 1 साल में कर लेते थे। जब ये 14 साल के हुए तब इनके पिता ने इनकी पढ़ाई छुड़वा दी और इन्हें कहा अपने साथ खेत में काम करने को। लेकिन इनकी माँ, इनको हमेशा से बहुत भरोसा था अपने बेटे पर और वो सोचती थी कि उनका बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। इनकी माँ इन्हें $5 देती है और कहती है, बेटा भाग जाए यहाँ से और अपनी ज़िंदगी बना ले। 14 साल की उम्र में भागकर बॉस्टन सिटी चले गए और वहाँ जॉब की तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक पेन वेबर स्टॉक एक्सचेंज में चौक बॉय का जॉब मिल गया, $5 पर वीक के रेट पर। उस समय कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो इसलिए स्टॉक के प्राइजेस को बोर्ड पे नोट किया जाता था और ये काम वो करने लगे। ये काम करते करते उन्हें ट्रेडिंग के प्रति इंटरेस्ट आने लगा और वो कुछ पैटर्न भी नोट करने लगे। धीरे धीरे उन्हें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और ये जहाँ काम करते थे उसके जस्ट बगल में बकेट शॉप था। इंडिया में जिसे डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं, वहाँ पर बकेट शॉप में ट्रेडिंग होता था उस तरह का। और ये टिफ़िन ब्रेक में वहाँ जाकर अपना टाइम स्पेंड करने लगे। धीरे धीरे ये अब ट्रेड लेने लगे और वहाँ काफ़ी फेमस हो गए ट्रेड लेते रहते। जहाँ इनकी वीकली इनकम थी $5 फ्रॉम हिज जॉब, अब ये $200 सिर्फ ट्रेडिंग करके कमा रहे थे। एट द एज ऑफ 16 ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब और उन्होंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग की दुनिया में काफ़ी फेमस होने लगे और ये डब्बा ट्रेडर्स इन्हें बैन करने लगे क्योंकि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे थे और ये डब्बा ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा था। ये इतने फेमस हो गए कि सारे डब्बा ट्रेडर्स ने इन्हें बैन कर दिया। फिर भी ये अपनी पहचान छुपाकर ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आखिरकार कुछ दिनों बाद वो किसी तरह से यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे। ईयर 1900, 23 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए और वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर प्रॉफिट करने लगते हैं। अभी 1907 में जब मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक था, तब वो एक दिन में स्टॉक को शॉर्ट करके $1 मिलियन कमाया। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, स्टॉक को शॉर्ट करना मतलब आप एक स्टॉक को पहले बेच दो और एक्सपेक्ट करो कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। जैसे ही स्टॉक का प्राइस डाउन जाता है, आप उसे खरीद कर अपने ट्रेडिंग फर्म को दे दो। बैक टू स्टोरी अगेन। $1 मिलियन कमाने के बाद वो काफ़ी फेमस हो गए और उनकी सफलता उनके सर चढ़ गई। अब वो ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिए और वो कॉटन में ट्रेड करने लगे, जिसमें उन्हें नुकसान होने लगा। धीरे धीरे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उन्होंने सारा पैसा गंवा दिया और 1915 में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। अब मार्केट में वो उधार लेकर ट्रेड करने लगे। 1929 में जब सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आया, तब उन्होंने एक दिन में $100 मिलियन कमाया। उस टाइम पर जब सारे अपने पैसे गंवा रहे थे, सारे ट्रेडर्स रोड पे आ गए थे, मार्केट की हालत ख़राब थी, उन्होंने $100 मिलियन बनाया सिर्फ एक दिन में। बट कुछ दिनों बाद इनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मच गया। इनकी वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया। इन्होंने एक और शादी की। इनकी वाइफ ने इनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी और ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए और ये ट्रेडिंग में भी लॉस करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने जितना कमाया था वो सारा पैसा फिर से गंवा दिया और 1934 में फिर से बैंकरप्सी फाइल कर दी और वो डिप्रेशन में चले गए। 1940 में गोली मारकर आत्महत्या कर ली और 8 पेज का एक सुसाइड नोट अपनी वाइफ के नाम छोड़ के गए। मैं लिखा था, अब उनसे नहीं हो पा रहे हैं, थक चुके हैं लड़ते लड़ते, आई एम ए फेलियर। दोस्तों, मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मैं आपको इनकी कहानी के थ्रू लर्निंग्स देना चाहता हूँ। आप इनकी कहानी से सीख लें और अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें जो इन्होंने की थी। थैंक यू।